नमस्कार दोस्तों, रेसिडेंस की एमिनिटीज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सेक्रेड और हमारे लाइव्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमिनिटी की बात करने आज हम जा रहे हैं। आज मैं बात करूंगा हमारे घरों के पूजा घर के बारे में। पूजा घर हमारे लाइव्स में इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी घर में, किसी भी प्रेमाइसेस में प्रवेश करने के बाद, गृह प्रवेश करने के बाद जो सबसे पहली चीज हम स्थापित करते हैं वह होती है हमारे घरों के पूजा घर। पूजा घर इतनी सेक्रेड होती है कि हम अपनी हर विश जाकर के पूजा घर के सामने मांगते हैं। हर विश जो फुलफिल हो जाती हैं उसके लिए थैंक यू भी कहते हैं। जो भी जिन भी देवी देवताओं की, जिस भी भगवान की हम पूजा करते हैं उसको हम थैंक यू कहते हैं अपने अपने घरों के पूजा घर के सामने जाकर। तो पूजा घर ना सिर्फ हमारे लाइव्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ऐसे प्ले कर रहा है, उसकी एक अलग वैल्यू है, बल्कि वो एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फिडेंस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिविटी लाने का भी एक सोर्स है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक स्ट्रेंथ आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि जी अब हमें देखने वाला कोई है और उसको हमने अपने विशेष हमने बता दी है। हमने अपनी प्रॉब्लम्स पूजा घर के सामने अपने देवी देवताओं को बता दी है। तो इसीलिए पूजा घर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और पूजा घर का इसीलिए एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में प्लेस्ड होना, वास्तु के अनुसार एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में प्लेस्ड होना काफी जरूरी है। आप एक और बात ध्यान दे रहे होंगे कि मैं बार बार पूजा घर कह रहा हूं, ना कि मंदिर। तो पूजा घर और मंदिर में क्या डिफरेंस है, इसको भी आज की वीडियो में हम जानेंगे। और पूजा घर में हमें कैसे पूजा करनी है, किस तरह की मूर्तियां या किस तरह के फोटोग्राफ्स को रखनी है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा आज मैं करूंगा। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं कि पूजा घर को प्लेस करने की सबसे एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस कौन कौन सी है। तो सबसे एप्रोप्रिएट नंबर 1 जो डायरेक्शन है पूजा घर को प्लेस करने की, वो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हमें पूजा घर को ऐसे प्लेस करना है कि जब हम पूजा कर रहे हों तो हमारा फेस जो है वो या तो ईस्ट की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ हो। यानी कि जो पूजा घर जो हमें फेस कर रहा है, पूजा घर का जो फेस है वो या साउथ की तरफ हो या वेस्ट की तरफ हो। एक बार फिर से दोहराता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब हम पूजा घर में पूजा करते समय फेस कर रहे हो पूजा घर को, तो हमारा फेस जो है या तो ईस्ट की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ। तो नंबर 1 डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। नंबर 2 डायरेक्शन जो है वो है ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन भी बहुत अप्रोप्रिएट, बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन है पूजा घर को प्लेस करने के लिए। नंबर 3 डायरेक्शन जो है पूजा घर को प्लेस करने के लिए वो है वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो एक मैनिफेस्टेशंस की डायरेक्शंस है। तो नॉर्मली हम जब पूजा करते हैं तो हम साथ साथ में मैनिफेस्ट करते हैं। हम अपने विशेज की इच्छा जो है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारे विशेज हैं, वो अपने भगवान से मांगते हैं। तो मैनिफेस्टेशंस की डायरेक्शंस में अगर हम अपनी विशेज को मांगेंगे तो वो भी एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन है। इसीलिए ईस्ट नंबर 2 हो गया, नंबर 2 वेस्ट की डायरेक्शन हो गई। इसके बाद जो अगली डायरेक्शन है, नंबर 4 जो डायरेक्शन है, वो मैं नॉर्थ की डायरेक्शन को मानता हूँ। कई वास्तु कंसल्टेंट्स नॉर्थ को प्रायोरिटी देते हैं ओवर वेस्ट, बट मैं वेस्ट को नंबर 3 मानता हूँ और नंबर 4 पोजीशन जो है नॉर्थ को मानता हूँ। नॉर्थ को नंबर 4 इसलिए मानता हूँ क्योंकि नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है। और अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन में जब हम पूजा घर को प्लेस करते हैं, यानी कि एक ऐसी एमिनिटी को प्लेस करते हैं जहाँ पर हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, जहाँ पर हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम वहाँ कोशिश करते हैं कि वहाँ की एनर्जीज ऐसी रहे कि हम बहुत इजीली मेडिटेटिव स्टेट में जा सकें, बहुत इजीली हम ध्यान मुद्रा में जा सकें। तो वहाँ की एनर्जीज नॉर्मली थोड़ी स्लो होती है ताकि हमें वहाँ ध्यान लगाने में प्रॉब्लम ना हो, वहाँ हम ध्यान लगा सके, वहाँ हम भजन कीर्तन कर सकें, वहाँ हम भगवान की पूजा कर सकें। तो ऐसी एनर्जीज को हम नॉर्थ में नहीं लाना चाहिए हमें, क्योंकि नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है। तो इसीलिए मैं नंबर 1 पोजीशन देता हूँ नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी वहाँ पे वास्तु पुरुष का सर है, तो वहाँ मेडिटेटिव स्टेट में जाना या ध्यान मुद्रा में जाना बहुत सिंपल है, बहुत इजी हो जाएगा।
नॉर्थ ईस्ट के बाद ईस्ट की डायरेक्शन, ईस्ट के बाद वेस्ट की डायरेक्शन, और वेस्ट के बाद फिर जो चौथी डायरेक्शन पॉसिबल है पूजा घर के लिए वो है नॉर्थ की डायरेक्शन। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन भी कई वास्तु कंसल्टेंट्स रिकमेंड करते हैं, पर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में हम सिर्फ देवी माँ के मंदिर को ही स्थापित कर सकते हैं। देवी माँ की ही अगर हम पूजा कर रहे हैं, बाकी सब देवी देवताओं को एक जगह पर रख करके अगर हम पूजा नहीं कर रहे हैं, तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में भी हम अपना पूजा घर बना सकते हैं। तो यह हुई सारी बात डायरेक्शंस के बारे में। अब मैंने एक और बात पहले कही थी कि हम पूजा घर क्यों कह रहे हैं बार बार और हम मंदिर क्यों नहीं कह रहे हैं। पूजा घर और मंदिर में एक डिफरेंस है। डिफरेंस यह है कि मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां हम मूर्ति, जो भगवान की मूर्ति है, उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और वहां उस मूर्ति की हम सेवा करते हैं। इस तरह से सेवा करते हैं जैसे कि वो एक मनुष्य हो, और एक मनुष्य की तरह रोज उनको नहलाना, रोज उनको सुलाना, आरती करके सुलाना, उनके वस्त्र चेंज करना, ये काम हम करते हैं। तो घरों में हम मंदिर नहीं स्थापित करते, हम पूजा घर स्थापित करते हैं। पूजा घर में हमें इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। भगवान को हम नॉर्मली छोटे फोटोग्राफ्स हमें लगाने चाहिए भगवान के। मूर्ति अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। अगेन रीज़न इसमें यही है कि अगर हम बड़ी मूर्तियाँ लगाएंगे और उनमें उनकी सेवा करेंगे, उस मूर्तियों को हम वस्त्र पहनाएंगे, रात में सुलाएंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। और प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद नियम कानून बिल्कुल बदल जाते हैं। एक मंदिर के नियम कानून और घर के पूजा घर के नियम कानूनों में काफ़ी फ़र्क होता है। और हम क्योंकि घर में इतने सारे नियम कानून को नॉर्मली फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो घरों में हमें छोटा पूजा घर बनाना चाहिए। पूजा घर में छोटे तस्वीर, छोटी मूर्तियाँ ही यूज़ में लाने चाहिए। तो ये हुई सारी बात एक पूजा घर को लेकर के, और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई हो। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल में को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे, ताकि इस सीरीज़ में आने वाली जो आगे की वीडियोज़ हैं, जिसमें मैं बात करूँगा किचन की, जिसमें मैं बात करूँगा मास्टर बेडरूम की, किड्स बेडरूम की, लिविंग एरिया की, इन सभी इम्यूनिटीज़ की बात करूँगा, ये आपको मिलती रहे, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, प्रॉपरली मिल जाए, और आप अपने घरों को जो आगे फ्यूचर में आप कभी भी प्लान करें, तो आप वास्तु के अकॉर्डेंस में प्लान कर सकें। थैंक गॉड कि हमारे मोबाइल फोन्स में कैलेंडर आ जाने की वजह से, जो हम जगह जगह पर अपने घरों के हर कमरे में एक कैलेंडर लटकाया करते थे, और स्पेशली भगवान के इमेज वाली कैलेंडर्स को लटकाया करते थे, वह बंद हो गया है। जो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग कमरों में हम कैलेंडर लगाया करते थे, वो ना सिर्फ वास्तु दोषों के कारक होते थे, बल्कि हम कहीं ना कहीं ऐसा करके हम अपने भगवान का भी अनादर करते थे। वास्तु दोषों के कारक हो जाने की वजह से ये हमारे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को ये डिस्टर्ब करते थे। और अब जब मोबाइल फोन्स में कैलेंडर आ गए हैं, तो हम इन चीज़ों से काफ़ी बच गए हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे लाइव्स में, हमारे घरों में पूजा घर की, हमारे घरों में लगने वाली भगवान की प्रतिमाओं की क्या वैल्यू है और वह कितने महत्वपूर्ण हैं, और इससे एसोसिएटेड क्या डूज एंड डोंट्स हैं। डूज के बारे में तो हर कोई बात करता है कि मंदिर हमारा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, पूजा करते समय हमें ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए या नॉर्थ की तरफ फेस करना चाहिए। पर आज के इस वीडियो में हम डोंट्स की बात करेंगे कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। हमारे घरों में पूजा घर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहां हम जाकर के ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि जो भी ईश्वर ने हमें दिया हमारे लाइव्स में, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। साथ ही हम अपनी मैनिफेस्टेशंस भी करते हैं ईश्वर के सामने कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या अचीव करना है। इसके अलावा हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं पूजा घर के सामने, एक मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान मुद्रा में जाते हैं। तो यह ध्यान करने की जो जगह है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ जो डोंट्स है उसे हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो चीज़ें हमें वहाँ नहीं करनी हैं, उसे हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें।
तो आज के इस वीडियो में जो सबसे पहले डोंट की हम बात करेंगे वो होगी कि पूजा घर की दिशा कौन सी होनी चाहिए या दिशा कौन सी नहीं होनी चाहिए। दिशा कौन सी होनी चाहिए इसके लिए एक अलग वीडियो है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर दिशा कौन सी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली डोंट जो है वह यही है कि कौन सी दिशा नहीं होनी चाहिए, कौन सी दिशा बिल्कुल उपयुक्त नहीं है पूजा घर को प्लेस करने के लिए। तो सबसे पहली दिशा डिस्पोजल की दिशा, यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा, जो कि पाई जाती है साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में। इस दिशा में पूजा घर नहीं होना चाहिए। दूसरी नेगेटिव दिशा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की दिशा, जो कि पाई जाती है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में। यहाँ पे भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। तीसरी दिशा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा, अगेन ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की दिशा। इन तीनों दिशाओं में पूजा घर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, इन तीनों दिशाओं में पूजा घर नहीं होना चाहिए। सबसे उपयुक्त दिशाएं कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट की दिशा सबसे उपयुक्त दिशा है पूजा घर को बनाने की। अब हमने पूजा घर तो नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर दिया, तो अगली डोंट क्या है? पूजा घर कितना बड़ा होना चाहिए, वहां लगने वाली मूर्तियां कितनी बड़ी होनी चाहिए। हमारे घरों में जो पूजा घर होता है वह नॉर्मली हमें छोटे रूप में हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की मूर्तियां जो है वो 5 इंच 6 इंच से बड़ी मूर्तियां हमें घरों में नहीं लगानी चाहिए। फोटोग्राफ्स अगर हम लगाते हैं भगवान की तो वो ज़्यादा अच्छी है। कई बड़े घरों में जो एफ्लुएंट क्लास है, जो बहुत ही अच्छा क्लास है, वहाँ आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी मंदिर बने हुए रहते हैं और बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी पूजा की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, भगवान की बड़ी बड़ी मार्बल की मूर्तियाँ होती हैं। और ऐसा देख करके जो नॉर्मल क्लास है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास है, वह भी अपने घरों में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाने लगती हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं तो बड़ी मूर्तियाँ मार्बल की खरीद के ले आते हैं और उसे अपने पूजा घर में स्थापित कर देते हैं। यह करना बहुत बड़ा वास्तु दोष का कारक होता है। जब हम बड़ी मूर्तियाँ अपने घरों में लगाते हैं और बड़ी मूर्तियों की सेवा करते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनको तिलक करते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, रात में शयन आरती करके सुलाते हैं, तो एक तरह का इन मूर्तियों में एक तरह की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अब जो बड़े एफ्लुएंट क्लास के घर हैं, जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ तो रोज पुजारी आ रहे हैं, रोज पंडित आ रहे हैं, उनके पास सारी व्यवस्था है कि वहाँ उस मंदिर को अच्छे से साफ सफाई करके रखें, विधिवत तरीके से। अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है किसी भी मंदिर में तो विधिवत तरीके से पुजारी आकर के, पंडित आकर के वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, रोज प्रसाद लग रहा है। पर एक नॉर्मल घर में जहाँ हमने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगा दी हों और किसी तरह से अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उन मूर्तियों की, तो पूजा का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाता है। कई तरह के नियम कानून बदल जाते हैं। इसीलिए एक मंदिर में और घर के पूजा घर में अलग अलग तरह के पूजा करने की नियम कानून होते हैं। तो हमें घर में मंदिर नहीं बनाना है, हमें घर में पूजा घर बनाना है। तो सबसे पहली बात, हम घर में छोटे मंदिर को स्थापित करें, छोटे पूजा घर को स्थापित करें, उसमें छोटी मूर्तियां, छोटे फोटोग्राफ्स को ही प्रयोग में लाएं। इसके बाद जो हमें नहीं करना है अपने पूजा घरों में, वह यह है कि पूजा घर को हमें गंदा बिल्कुल नहीं रखना है। कई पूजा घरों में मैंने देखा कि जो अगरबत्ती की राख है वो 7-7, 8-8 दिनों तक वहीं पड़ी है और लोग उसको साफ नहीं कर रहे हैं। घी का दिया तो जला रहे हैं, पर जो घी की बूंदें जो पूजा घर में गिरी या पूजा घर के आसपास गिरी, वह घी की बूंदें ऐसे ही पड़ी हैं और उस पर धूल चिपक करके वह बिल्कुल पूजा घर को गंदा कर रही हैं। तो ऐसा करने से अपने पूजा घर से जो सकारात्मक एनर्जी चाहिए, वह सकारात्मक एनर्जी तो छोड़िए, हमें वहाँ से वास्तु दोष मिलेंगे और हमारे सारी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि हमारा हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गई, रिलेशनशिप्स हो गई, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो प्लीज आप अपने पूजा घर को नियमित रूप से रोज सुबह शाम उसको साफ रखें। अगर अगरबत्ती जला रहे हैं तो उसकी राख को इमीडिएटली साफ कर दें। दिया जला रहे हैं तो घी की बूंदें गिरे या तेल की बूंदें गिरे तो उसे आप साफ करके अच्छे से पूजा घर को साफ करके ही हमेशा रखें। पूजा घर के बाद अगर हम ईश्वर की मूर्ति या फोटोग्राफ्स की बात करें तो हमें जगह जगह पर, हर कमरे पर, हर दीवार पर भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ को नहीं लगाना है। हर टेबल पर भगवान की मूर्ति को नहीं स्थापित करना है। ऐसा करके एक तो हम
जो डायरेक्शंस नेगेटिव डायरेक्शंस है वहाँ पे भी हम मूर्ति को प्लेस कर रहे हैं, जिससे अगेन वास्तु दोष क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा हम जब वहाँ मूर्ति लगा रहे हैं तो उसकी साधना तो छोड़िए, हम उस मूर्ति या फोटोग्राफ का ख्याल भी नहीं रख रहे हैं। कई बार गेट के बाहर हम भगवान जी की फोटो लगाते हैं। गणेश जी का आइडल आपने कई जगह देखा होगा कि गेट के बाहर लोग गेट के ऊपर लगाया करते हैं। लगाएं, अच्छा है, पर आप भगवान जी को वहाँ द्वारपाल की तरह ना छोड़ दें। रोज उनकी अर्चना करें, साफ सफाई रखें, अच्छे से उनका ख्याल रखें। आप लगा तो देते हैं मूर्ति, पर उसके बाद द्वारपाल की तरह छोड़ देते हैं। वहीं जाले लग रहे हैं, कीटाणु वहाँ आसपास से इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स पार हो रहे हैं, और ऐसा करके आप भगवान का अनादर कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें।